काम ना करे तो बहू बोझ है। सभी की प्यारी बहुती राशि। राशि घर के सारे कार्यों में दक्ष थी। यूं कहें कि पूरा घर उसी के जिम्मे था। जब से वह ब्याह के घर आई थी तब से घर का सारा काम उसी के पल्ले था। इसके अलावा वह पार्लर का काम भी करती थी। उसी में बुटीक खोल रखा था उसने। फिर भी घर के सभी काम वह खुद देखती थी। सासू माँ से किसी भी प्रकार की कोई सहायता उसे कभी नहीं मिली, पर वह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। कभी भी वह उनसे वाद प्रतिवाद न करती, बल्कि उनकी सारी जिम्मेदारियां भी खुशी खुशी निभाती। अपने व्यस्त दिनचर्या में राशि स्वयं को उपेक्षित करती जा रही थी। नतीजा वही जो आमतौर पर हर गृहिणी को होता है। उसे अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, किंतु वह खुद पर ध्यान नहीं देती थी। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी हाथों पैरों में बेहद दर्द होता था। अक्सर उसे बुखार व खांसी हो जाती और जब वह बीमार पड़ती, घर का सारा काम मुंह बाएं उसकी ओर ताकता रहता। घर में हर चीज़ की अफरा तफरी मच जाती। कभी बच्ची भूखी बैठी रहती तो कभी बेटा पढ़ाई ना करता। चॉकलेट, ब्रेड और चिप्स खाकर सब गुजारा करते। स्थिति बहुत ही खराब हो जाती, पर उसका भी दोष उस पर ही जाता कि आखिर दिन भर तुम करती क्या हो, ढंग से अपना ध्यान भी नहीं रख सकती, हर समय बीमार। एक दिन राशि को सुबह से चक्कर आ रहे थे। उसी दिन रोटियां बनाते समय उसके हाथों में भयंकर पीड़ा हुई और वह गश खाकर गिर पड़ी। तब जाकर उसके पति को वह गंभीर हालत में बीमार महसूस हुई। उस दिन अवनीश ने उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी समझा। डॉक्टर ने उसके शरीर में विभिन्न तत्वों की कमी बताई एवं साथ ही उसे पौष्टिक आहार लेने की और काम न करने की ताकीद की। बाकी सब तो ठीक था, किंतु काम न करना संभव नहीं था। सास ससुर किसी मेड के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते थे एवं साफ सफाई किसी नौकरानी के द्वारा की जाएगी, ये उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि घर में गाहे बगाहे आया का दखल उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी अविनेश ने राशि की गंभीर स्थिति देखते हुए घर में झाड़ू पोंछा वाली, बर्तन धुलने वाली और भोजन पकाने की एक मेड लगा दी। अब राशि को केवल उनकी देखरेख करनी होती। साथ ही आर्थराइटिस के दर्द को दूर करने के लिए उसके हाथों को एक्सरसाइज करवाने एवं ट्रीटमेंट देने के लिए घर में फिजियोथेरेपिस्ट आने लगी। फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसकी कलाइयों का दर्द खत्म होने में लगभग 6 महीने लग जाते। ये जब सास ने सुना तो उनका मूड खराब हो गया। वो बोली, ओह, तो अब बहू को बहाना मिल गया कुछ न करने का। सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि बुटीक एवं पार्लर का काम कैसे होगा। फिर भी लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि अब तबीयत नहीं खराब है। बुटीक जाने के लिए तैयार होकर मैडम चल देती हैं। तब उनके हाथ पाँव में दर्द नहीं होता और घर में 4 रोटियां सेकने में उन्हें तकलीफ हो जाती है। राशि आए दिन अपनी सास को बेटियों से उसकी बुराई करते सुनती, किंतु कुछ बोल ना पाती। समस्या यह थी कि वह पार्लर बुटीक कहीं ना जाए, घर में रहे। यदि वह इतनी ही बीमार है तो बेचारी की तरह, आश्रितों की तरह घर में रहे। राशि ने अवनीश से सारी बातें बताईं। अवनीश ने कहा, कुछ दिनों के लिए पार्लर और बुटीक मत जाओ, वहाँ का काम अपनी सहयोगियों को सौंप दो और घर पर पूरी तरीके से आराम करो। राशि थोड़ा चौंक भी गई। उसके इस फरमान से उसे लगा कि शायद अवनीश भी अपने माता पिता की तरह यही सोचता है कि पार्लर और बुटीक जाना घूमना और टहलना है, वह उसका कैरियर नहीं। उसे भी यही लगता है शायद कि यदि राशि इतनी ही बीमार है तो पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है। उसने बहस ना करके अवनीश की बात मान ली
और पूरी तरीके से घर में आराम करने लगी। अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के भरोसे छोड़ दिया। अब वह दिन भर घर में रहती और लोगों की बातें सुनती। आए दिन नंदे, सास एवं ससुर उसे उलाहना देते कि तुम्हें तो दिन भर बहाना बनाकर पड़े रहना है। मेड के भरोसे सारे काम घर में होते हैं। बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बच्चे बेचारे दूसरों के भरोसे पढ़ते हैं। माँ से बच्चों का होमवर्क भी नहीं करवाया जाता। नखरे हैं आजकल की लड़कियों के। यह लोग कोई जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहती। सास अक्सर पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर राशि की बुराई करती तो कभी अपने रिश्तेदारों एवं बेटियों से बहू की निंदा जमकर करती। राशि ने बहुत बार अपनी सास के मुंह से स्वयं की चुगली सुनी थी, पर वह मन महसूस कर रह जाती कि जाने दो, फालतू में घर में झगड़ा होगा। पर वह कुछ कहना चाहती थी उनसे। एक दिन उसकी ननद भी आई थी और तभी किसी बात पर उसकी सास ने बातों ही बातों में उसे फिर उलाहना दिया। घर में तुम्हें काम ही क्या है, दिन भर तो पड़े पड़े बेड तोड़ती हो। मेरा बेटा तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। बर्तन, खाना, झाड़ू, पोंछा हर चीज़ की तो नौकरानी मिली है तुम्हें। कौन सा काम है जो तुम करती हो? अरे हमारी तो बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी ताकत है कि हम हर काम कर सकते हैं। ये तो उम्र ने निकम्मा कर दिया है जो आज पड़े हैं। ननद चुपचाप माँ की बातें सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। बोलते बोलते सास ने बात का रुख मोड़ दिया। अब वो बोली कि जाने तुम्हारे शरीर में और क्या क्या बीमारियां हैं। हमें पता होता तो हम तुमसे भी शादी ना करते अपने बेटे की। ज़रूर ये तुम्हारी खानदानी बीमारी होगी। जब से तुम आई हो तुम्हारे हाथों पैरों की हड्डियों में दर्द होता है। कहीं कोई रोग तो नहीं था तुम्हें? राशि ने सुना तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इतने दिनों से वो अपमान का घूंट पीकर रह रही थी, पर आज उसने कहा, वाह माँ जी वाह, आज मैं 1 महीने से काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बोझ हूँ और ये बीमारी अपने घर से बांध कर लाई हूँ। और पिछले 10 सालों से जो मैं इस घर की सेवा कर रही हूँ उनका कोई मोल नहीं। अब तक एक पैर पर खड़ी रही मैं, घर बाहर दोनों संभाल रही थी। तब तक तो मैं ठीक थी। आज यदि मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है तो मैं इन असाध्य रोगों से बीमार रोगी समझी जा रही हूँ। हंसी आ रही है मुझे आप पर और रोना आ रहा है अपनी किस्मत पर कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली औरत हूँ। आज काम नहीं कर पा रही तो सबकी आंखों में खटक रही हूँ। 10 साल से मैं आपके घर का अन्न खा रही हूँ मम्मी जी। तो जाहिर सी बात है कि कुपोषण और असाध्य रोगों का शिकार मैं आपके ही घर से हुई। जब तक अपने माता पिता के घर थी मुझे कोई बीमारी ना थी। इसे क्या समझा जाएगा? अर्थात आपके घर में मुझे ढंग से खाने को कुछ नहीं मिलता। जी नहीं, यह तो शरीर है इंसान का। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां और थकान शरीर को तोड़ती हैं। मैंने तो कभी किसी को दोष नहीं दिया, शिकवा शिकायत नहीं की कि आपके घर में आकर मुझे विभिन्न रोगों ने घेर लिया। आरोप तो मैं भी लगा सकती हूँ कि आपके घर का खान पान मुझे सूट नहीं करता, या फिर मैं अपने घर में बहुत विलासिता के साथ और बहुत ही सुख में थी, यहाँ तो तरस गई हूँ। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था मम्मी जी। आज आपने सच में यह दिखा दिया कि बहू बहू होती है, तभी बेटी नहीं बन सकती। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे थे तब तक मैं लायक थी और आज मैं बोझ हो गई हूँ, कहकर राशि सिसक पड़ी। उसकी बातें सुनकर सासू माँ ठगी सी उसे देखती रह गई। ननद बैठकर भाभी की बातें सुन रही थी। उसे भी अफसोस हुआ कि सच ही तो है, कल तक भाभी ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, और आज जब उसे वास्तव में केयर की ज़रूरत है तो लोग उसे सुना रहे हैं।
शादीशुदा ननंद को कहीं ना कहीं अपना अक्स उसमें दिख गया। उसने माँ को आग्ने नेत्रों से देखा, मानो कहना चाह रही हो कि गलत कर रही हो माँ तुम। जलती नज़रों से माँ को देखकर उसने कहा, भाभी आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ और आपके साथ हूँ। माँ आप भी अपनी बातों पर एक बार फिर से विचार करिएगा। यदि भाभी की जगह मैं होती तो आप क्या करती? किसी पर आरोप लगाने से बेहतर है उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना। आखिर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाभी, मैं गलत थी, कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। राशि ने हाथ जोड़े खड़ी अपनी ननंद को गले से लगा लिया और कहा, नहीं दीदी, आप माफ़ी मत मांगिए, हम लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। यहाँ मैं सुन रही हूँ, वहाँ शायद आप सुनती होंगी, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। बस तसल्ली इस बात की है कि आपने तो समझा। चलती हूँ भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। ननद ने कहा, ठीक है दीदी, फिर आइएगा, कहकर उसने अपनी ननद को विदा कर दिया। सास की निगाहें नीचे हो गईं। शायद बेटी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अब राशि के जलते दिल को सुकून मिल गया था। क्यों, जो बहू घर में काम न कर पाए वह अक्सर बोझ ही होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग बेटे की शादी करते समय अमूमन घर संभालने वाली लक्ष्मी ना लाकर मेड का रिप्लेसमेंट चाहते हैं। वैसे तो उन्हें कॉन्फिडेंट टैलेंटेड लड़की चाहिए होती है, पर वही टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट लड़की उन्हें हर काम करने वाली मेड के रूप में भी चाहिए। बहू के रूप में जल्द ही सर्वगुण संपन्न लड़की उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगती है। फिर ननंद हो या सास हो या जेठानी हो, देवरानी हर किसी को उससे जलन ही उठती है। और यदि वो हर वक्त दौड़ दौड़ कर काम करे, कभी थके ना, तब तो वो सबको प्रिय लगती है। पर जिस दिन उसको किसी की ज़रूरत होती है तो अब तक जिनके लिए उसने अपना शरीर जलाया था वही लोग तुरंत उसे मुफ्तखोर और कामचोर का दर्जा दे देते हैं। तभी मैंने ये कहानी लिखी कि काम न करे तो बहू बोझ है। क्या आपके भी ऐसे ही अनुभव हैं? अगर हाँ तो मुझसे अवश्य बांटिएगा। मेरी दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।